पार्टनरशिप देखना सर, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में सबसे पहले जो हमें याद करना है सर वो क्या है सर, सेक्शन 4। कौन सा है सर, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या करता है सर, सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। क्या करता है सर, पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं इसको देखना सर, हम लोग बोलते हैं सर एज पर सेक्शन 4, क्या, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है सर, 1932। जैसे हमारा कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग पढ़ते हैं अब, ठीक है सर, उसी तरीके से हमारा पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट हो गया है सर, 1932। फिर से देखो क्या बोला, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर क्या किया है सर, सेक्शन 4 ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। क्या किया है सेक्शन 4 ने, पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है तो सुनना सर, बहुत ही आसान है, आसानी से याद होगा। कैसे, देखो उन्होंने हमसे बोला पार्टनरशिप क्या है, तो उन्होंने हमसे कहा पार्टनरशिप कुछ और नहीं है बल्कि एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप क्या है सर, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है। जब बात आती है एग्रीमेंट की तो आगे उसने हमसे बोला कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो किन के बीच का एग्रीमेंट है सर, जनरली एग्रीमेंट अपन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का। किस किस का सर, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमसे बोला गया एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है सर, एक एग्रीमेंट है। किनका बिटवीन पर्सन्स। उन्होंने क्या कहा सर हमसे, बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का एग्रीमेंट है। यहाँ पर पर्सन्स बोला है तो लोग आ गए। कितने लोग सर, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है सर। तो सुनना सर, एग्रीमेंट हो गया और क्या हो गया, पर्सन। अब उसके अलावा फिर देखो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, उनने एग्रीमेंट किया है। कैसा एग्रीमेंट किया है सर, कैसा एग्रीमेंट किया है कि जो ये बिजनेस करेंगे, जो ये क्या करेंगे सर, बिजनेस करेंगे। अब ये लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर बिजनेस करेंगे। अब जो बिजनेस होगा सर, जो क्या होगा, बिजनेस होगा, इस बिजनेस में क्या होगा सर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लोग एक एग्रीमेंट करेंगे कि जो ये बिजनेस कैरी कर रहे हैं, अगर उसमें प्रॉफिट होगा, अगर उसमें क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे सर, ये लोग शेयर करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे पहली चीज़ आ जाती है सर कि लॉस को शेयर करने का नहीं बोला। यहाँ पर किसको शेयर करने का नहीं कहा उन्होंने, लॉस को शेयर करने का नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है सर, प्रॉफिट का शेयर होगा। मतलब सर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये बात भी समझ में आ जाएगी कि कुछ स्पेशल केसेस में ऐसे भी कोई पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर होते हैं। मतलब सर ऐसा तो हो सकता है कि हम प्रॉफिट हुआ है तो सबको बांटेंगे, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है क्या कि अगर लॉस हुआ है तो हम कुछ लोग ही शेयर करें, बाकी के पार्टनर शेयर ना करें। अरे डन इतना। फिर से देखो पार्टनरशिप क्या है, तो बोला गया एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। उन्होंने हमसे क्या कहा, बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profit of the business, who have agreed to share the profit of the business। अब उसके बाद आगे उन्होंने हमसे बोला कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस रहेगा सर वो कौन रन कर सकता है, तो बोला गया हमसे क्या, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अरे बोलो पक्का, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, याद हो गई हमें, इतनी टेंशन ना लो उस चीज़ की। फिर से देखना, इधर देखो क्या बोला, पार्टनरशिप को डिफाइन किया है सेक्शन 4 में। किसका फ़ोन है, हटे यार।
तो देखना सर, हमने क्या बोला अभी, हमने बोला कि सर पार्टनरशिप को डिफाइन किया है हमने कहाँ पर, सेक्शन 4 में। कौन से एक्ट में सर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। किस तरीके से डिफाइन है? तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन है। उन्होंने हमसे बोला कि पार्टनरशिप क्या है सर, तो उन्होंने हमसे पहले कहा कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है सर? एक रिलेशन है सर। कैसा रिलेशनशिप है सर, या किसके बीच का रिलेशन है? तो उन्होंने हमसे कहा कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का। किसका रिलेशन है सर? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं सर? एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी वो बिज़नेस कैरी कर रहे हैं, उस बिज़नेस में अगर प्रॉफिट होगा तो उसको वो लोग क्या करेंगे सर? शेयर करेंगे। अब बिज़नेस को कौन चलाएगा सर यहाँ पर? तो उन्होंने हमसे कहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करती है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा पार्टनरशिप को रन करे। मतलब सर ज़रूरी नहीं कि हर बंदा क्या करे सर, हर बंदा क्या करे? पार्टनरशिप का बिजनेस को आगे चलाए या आगे एक्टिव रहकर वो क्या करे सर? पार्टनरशिप बिजनेस को रन करे। मतलब ये भी है सर क्या कि या तो सारे के सारे पार्टनर, उन्होंने हमसे क्या कहा कि चाहे तो जितने भी पार्टनर हैं वो सब के सब बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, या उनके जितने भी पार्टनर हैं उनके बिहाफ पे कोई एक अकेला बंदा भी क्या कर सकता है? बिजनेस को रन कर सकता है। अकेला बंदा भी क्या कर सकता है? बिजनेस को रन कर सकता है। उन्होंने हमसे क्या कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा सर? कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या तो सब लोग या सब के बिहाफ पे कोई एक भी क्या कर सकता है सर? रन भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं एक ग्रुप में भी दो लोग, मान लो 5 पार्टनर हैं, दो लोग बिजनेस कैरी कर रहे हैं, बाकी के 3 को ज़्यादा मतलब नहीं, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब हो। या हो सकता है 5 के 5 बिजनेस चला रहे हों, या 4 चला रहे हो, एक ना चला रहा हो। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। डन इतना? तो अब डेफिनेशन समझना सर, डेफिनेशन को याद करना है। कैसे याद करेंगे? बहुत आसान। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है सर? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। पक्का? फिर से देखो क्या क्या। एज पर बोलो एज पर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर से बोलो। of Indian Partnership Act 1932, partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। पक्का? अपने मन में याद करो, मतलब अपने मन में रिपीट करो इसको, यहाँ देख कर रिपीट करो। हो गया? पक्का? पूछूं किसी से? According to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is a between persons who have agreed to share profit of the business firm carried by all or any of them acting for all। पक्का? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत सर? नहीं है दिक्कत? डन? ओ सर डन? तो बैठ जाओ सर। अब समझना, बात को समझना। यहाँ पर सेक्शन 4 ने सिर्फ डेफिनेशन बताई, जिसको हमने थोड़ा सा याद कर लिया। हमने क्या कर लिया? इसको थोड़ा सा याद कर लिए, दिमाग में ले लिया अपन ने। अब हमारे इधर पर जो हमारा CBSE पैटर्न हो गया है सर, अब उसमें क्या हो गया? अब जो बोल दिया गया है हमसे कि 33% ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कितने होंगे सर? 33% ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब हर पेपर में कम से कम आपको 17, 18 या 20 या 10 या 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स मिलना है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं सर, ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने हमसे क्या कहा कि ज़रूरी नहीं कि आपको क्या आप चूज़ द करेक्ट आंसर की बात करो। वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वहाँ ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें किसके, अब उस हिसाब से हमें क्या करना है सर? हमारी प्रिपरेशन करना है। तो अब देखना सर यहाँ पर
उन्होंने डेफिनेशन को हमें बता दिया। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को दिमाग में रखनी है वो है इसके फीचर्स। तो उन्होंने जब हमसे ये डेफिनेशन बताई ना, तो उन्होंने हमें यहीं पर क्लियर कर दिया कि पार्टनरशिप कैसी होगी। हमें क्या कर दिया उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि पार्टनरशिप होगी कैसे, या पार्टनरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर हैं। तो देखो सर, डेफिनेशन के अंदर ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। पहला फीचर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स रहेंगे। पार्टनरशिप में क्या रहेंगे? पार्टनर्स। तो पहला फीचर क्या हो गया सर कि पार्टनरशिप में कितने, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। पार्टनरशिप में क्या होंगे सर? 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। तो पहला कैरेक्टर हो गया। अरे डन। अगला कैरेक्टर उन्होंने हमसे क्या कहा सर कि एग्रीमेंट होगा। क्या होगा सर? एग्रीमेंट होगा। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आ गया क्या? एग्रीमेंट। पूरा के पूरे डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या कहा? सेक्शन 4 ये किसी काम का नहीं। उसके बाद उन्होंने हमसे क्या कहा? पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कोई फीचर नहीं होता, चाहो तो आप उसको भी फीचर बना सकते हो। ठीक है, अच्छा रिलेशन होना चाहिए पार्टनरशिप रन करने के लिए। पार्टनर्स के बीच का रिलेशन कैसा हो? अच्छा हो सर, सुख दुख के साथ ही जिसको बोलते हैं हम। तो पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पहला कैरेक्टर क्या हो गया? 2 या 2 से ज़्यादा लोग। क्या करते हैं सर वो लोग? एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो बिजनेस, सुनो, बिटवीन पर्सन 2 और मोर देन 2 पर्सन हो गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की बात करते हैं हम। सेकंड फीचर है हमारा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के बारे में हमें बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। किसने बताया है सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया। डायरेक्ट यहाँ पर हमें नहीं बताया, बल्कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से कुछ मिला। उन्होंने हमसे कहा कि एग्रीमेंट जो रहेगा वो 2 फॉर्म में हो सकता है। हमें इतना याद नहीं करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं देखना, हमें पार्टनरशिप से मतलब है। तो उन्होंने हमसे वहाँ पर बताया कि एग्रीमेंट जो होगा सर, जो एग्रीमेंट होगा, अब ये एग्रीमेंट 2 टाइप्स में हो सकता है। एग्रीमेंट कितने टाइप में हो सकता है सर? 2 टाइप में हो सकता है। या तो एग्रीमेंट को आप सर ओरली बोल सकते हो सामने वाले के सामने। अरे बोलो। या तो एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरली, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है सर कि मैंने आपसे कहा कि चलो बिजनेस रन करते हैं अपन लोग, और हमने बोल दिया कि प्रॉफिट जो भी रहेगा वो अपन लोग बराबर बांटेंगे। ये हमारा क्या हो गया सर? एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में हो गया? ओरल फॉर्म में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, और चाहे तो सर सब कुछ लिख भी लें तो लिख कर भी हो सकता है। या तो ओरली होगा या रिटर्न फॉर्म में होगा। अगर आपसे बोलें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, ओरल अच्छा है कि रिटर्न अच्छा है, तो आप लोग क्या बोलोगे सर? कि सर सीधी सी बात है सर, सब कुछ लिखा होगा तो आगे अगर कभी भी बीच में पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आएंगे तो आसानी से सॉल्व कैसे कर लेंगे हम? अगर रिटर्न फॉर्म में होगा तो कर लेंगे। डन इतना। तो पार्टनरशिप के बीच का एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। पहला फीचर 2 और मोर पर्सन्स। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा बिजनेस होना चाहिए। आप बोलोगे सर बिजनेस ठीक है, बिजनेस होगा, लेकिन बिजनेस का सुनना सर, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि बिजनेस किस मकसद से किया जाए? प्रॉफिट के मकसद से होना चाहिए। किस मकसद से होना चाहिए सर? प्रॉफिट के मतलब से होना चाहिए। कभी भी बिजनेस, सुनना सर, ऐसा मान लो ऐसी कोई पार्टनरशिप है जिसमें वो लोग क्या करते हैं सर? वो लोग सिर्फ चैरिटी के लिए करते हैं। उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म ही क्यों की है सर? चैरिटी के वास्ते। कैसी चैरिटी? कि सर जो भी कमाएंगे वो हम कहीं ना कहीं पर दान दे देंगे। अगर ऐसा कुछ है सर, क्या अगर ऐसा कुछ है जो चैरिटी के लिए किया गया है, तो वहाँ पर हमसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा कि वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकती। पार्टनरशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए सर? बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का एकमात्र मकसद होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का क्या मकसद होना चाहिए सर? प्रॉफिट कमाना। तो सर हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया, क्या होना चाहिए सर? बिजनेस होना चाहिए। पहला 2 या 2 से ज़्यादा लोग, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होगा सर तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस को शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बात कर चुके हैं हम। प्रॉफिट जो होगा सर वो हर एक बंदे में बटेगा। प्रॉफिट किस में बटेगा सर? हर एक बंदे में बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है। तो अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या हो गया है सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमने बोला पार्टनरशिप कौन रन कर सकता है? या तो सारे के सारे पार्टनर्स, या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी क्या कर सकता है? पार्टनरशिप को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। डन इतना? कोई भी दिक्कत? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लो सर, बहुत ही आसान चीज़ है, हमने कुछ बड़ी चीज़ नहीं की। पक्का? डन इतना? डन? आगे चलें अपन।
तो सर ये हमारे क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसी को यहीं से लिंक करेंगे, समझना बात को। हमने अभी यहाँ पर क्या कहा था, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले क्या लिखा था हमने यहाँ पर, एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना ज़रूरी है सर, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब समझो, एग्रीमेंट बोला ओरली भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, या तो बोलकर भी हो सकता है या फिर लिखकर भी हो सकता है। सुनना सर, अगर मान लो मैंने जो एग्रीमेंट किया है, मैंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, अगर वो एग्रीमेंट जो है सर वो अगर रिटन फॉर्म में है, अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में लिख कर है सर, तो वो लिखा होगा मैंने किसी ना किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी ना किसी कागज़ के ऊपर लिखा होगा सर उसको। उस कागज़ को या उस डॉक्यूमेंट को सर मैंने एक नया नाम दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सर पार्टनरशिप डीड। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, पार्टनरशिप डीड। अरे बोलो ना, अरे बोलो, बहुत ही आसान चीज़। क्या हमने क्या कहा सर, समझना, इधर 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 देखो। हमने क्या कहा सर कि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम। एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मैंने एग्रीमेंट किया है रिटन फॉर्म में, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को, रिटन फॉर्म के डॉक्यूमेंट को मैं क्या बोलूँगा सर, पार्टनरशिप डीड। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन समझना सर, पार्टनरशिप डीड की क्या आ गई हमारे सामने, डेफिनेशन आ गई। पार्टनरशिप डीड मतलब वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अरे बोलो, कोई भी दिक्कत? द डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। पक्का? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है? इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। क्या क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, उसके अलावा पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना सर, इतना लिखना क्या कि हमें समझ में आना चाहिए। हमें क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछने, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे चैरिटी वाला हो सकता है कि सर हमने बिजनेस पार्टनर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो लोग जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो चैरिटी में दे देते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी? तो हमारा आंसर सिंपल है, क्या कि हमारा इधर पर क्या बोला गया, पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्या, बिजनेस। बिजनेस का मतलब जो प्रॉफिट के वास्ते किया जाए, और अगर ऐसे कोई चीज़ है जो चैरिटी के वास्ते की जाए तो वहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकती। अरे बोलो, जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे डन हो गया सर? जो भी दिमाग में रिकॉल हो रहा है वो चीज़ लिखनी है आपको, लिख लो। डन? बस यार, तो देखो आगे, देखो छोड़ो।
आगे देखना, हमने क्या बोला सर, अभी हमने पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन पढ़ ली। क्या? एग्रीमेंट विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में आगे हम समझते हैं कि सर अब एग्रीमेंट कैसा होगा पार्टनर्स के बीच का, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट कैसा होगा, या सर हमें अगर ऐसी नॉर्मल बात करें तो सर ये डीड के अंदर ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? सर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसी इंपॉर्टेंट चीज़ सर? सबसे पहले सर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, तो सबसे पहले तो लिख दिया हमने यहाँ पर क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब आप बोलोगे भैया जब हम डीड में लिख रहे हैं तो डीड में तो सर नाम वगैरह भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाम वगैरह भी होना चाहिए। तो हमने लिख दिया क्या यहाँ पर कि नेम ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा सर, पार्टनर्स आ गया नेम। उसके अलावा आप बोलोगे भैया ज़रूरी नहीं पार्टनर का ही नाम हो, जिस नाम से वो लोग बिजनेस कर रहे होंगे वो नाम भी होगा। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेम ऑफ फर्म। अब ये फर्म क्या है इसको अपन समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। फर्म क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी हम आगे डेफिनेशंस में समझ लेंगे क्या है। तो सर फर्म का नाम भी होगा, जिस नाम से वो बिजनेस कैरी करेंगे वो हमने बोल दिया यहाँ पर क्या, नेम ऑफ द फर्म। अच्छा, नेम ऑफ फर्म के अलावा, इसके अलावा भी जितनी चीज़ें सर, एड्रेस ऑफ फर्म, एड्रेस कहाँ पर है सर, बिजनेस ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑफिस का एड्रेस, पार्टनर्स के खुद के घर का एड्रेस, ठीक है सर। उसके अलावा सर कभी कभी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन वगैरह देते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब सर, रेम्यूनरेशन का मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट, या प्रॉफिट भी बोल दो या प्रॉफिट के अलावा ही बोल सकते हैं हम, कि इसके अलावा और भी अगर कोई बेनिफिट मिलते हैं तो उसको हम रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं। कौन कौन से रेम्यूनरेशन, कैसे कैसे सर? हो सकता है पार्टनर्स को हम लोग उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे सर, ठीक है सर। उसके अलावा कमीशन दे सकते हैं, कोई एक पार्टनर को, एक जो मेहनत कर रहा है उसको हम कमीशन दे सकते हैं। उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं सर, बहुत सारे बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। तो जो भी बेनिफिट पहुँचाएंगे वो सब के सब हम कहाँ पर लिखेंगे सर, पार्टनरशिप डीड में। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखा सकती हैं सर, जो भी चीज़ें लग रही हैं वो सब लिख सकते हैं हम। क्या सर सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है? नहीं है सर, जितनी चाहो उतनी चीज़ें लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अंदर दिखती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं सर आर्बिट्रेशन क्लॉज। डीड के अंदर अक्सर होती है सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज। ज़रूरी नहीं ये भी लिखो, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। सर ये आर्बिट्रेशन क्लॉज है क्या, आर्बिट्रेशन क्लॉज है क्या, इसको समझेंगे हम। सर समझना बात को, ऐसा बोला जाता है कि पार्टनर्स जब बिज़नेस कैरी कर रहे हैं तो आगे जाकर क्या होगा सर, आगे वो लोग बिज़नेस करेंगे सर, तो बिज़नेस करते टाइम पर पार्टनर्स के बीच में क्या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं सर। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे, कोई भी झगड़ा हो सकता है सर, प्रॉफिट को लेकर हो सकता है, कैपिटल को लेकर हो सकता है, कोई भी झगड़ा हो सकता है उनके बीच का। तो सर पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, कि अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये लिखा होता है कहाँ पर, आर्बिट्रेशन क्लॉज में। फिर से देखो सर, हमने क्या कहा, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा कौन सा, आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्या होगा कि पार्टनर्स के बीच में अगर फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है सर, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये लिखा होता है। डन इतना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, इसको भी लिख लो जल्दी से। सब मत लिखो, थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो, जल्दी लिखो। आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्टनरशिप डीड के अंदर एक क्लॉज होता है। इसमें लिखा क्या होता है कि अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी झगड़ा वगैरह हो रहा है,
अगर होता है फ्यूचर में इनकेस आता है तो उस झगड़े को कौन सॉल्व करेगा और कैसे सॉल्व करेगा, ये लिखा होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज में। उन्होंने ये बोल दिया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज में कि पार्टनर्स के बीच में कोई भी झगड़ा होगा उसको मान लो आदित्य सॉल्व करेगा। कौन सॉल्व करेगा? आदित्य। तो कभी भी कोई भी झगड़ा होगा कोर्ट के पास जाने से पहले उन लोगों के आदित्य के पास जाएंगे वो लोग, आदित्य उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। डन इतना? हो गया? चलें आगे। आगे देखना सर, पार्टनरशिप डीड बोल दी हमने। अब सर हम कुछ पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के अलग अलग टाइप्स। सर डिपेंड करता है ये पार्टनर कितने टाइप के होंगे, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के पार्टनर्स बताए गए हैं। ठीक है सर, फिर भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितनी भी बुक्स में दे रखा है उनको तो कम से कम कवर कर लें हम। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में उन्होंने हमसे कहा कि पार्टनर जो है वो सर एक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है वो? एक्टिव पार्टनर हो सकता है सर। एक्टिव के अलावा सर स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है। एक्टिव पार्टनर हो सकता है, कौन हो सकता है फिर? स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है। उसके अलावा सर नॉमिनल पार्टनर हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है सर? नॉमिनल पार्टनर हो सकता है। इसके अलावा सर पार्टनर बाय एस्ट्रोपल हो सकता है। इसके अलावा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो सकता है सर। और कौन सा पार्टनर हो सकता है सर? और कौन सा हो सकता है? और कौन सा? एक्टिव पार्टनर हो गया, स्लीपिंग हो गया, नॉमिनल हो गया, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन हम कम से कम ये 5 को तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को तो समझेंगे क्या होते क्या हैं ये। सुनना सर, इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं आएगी। ये सिर्फ आपकी जनरल सेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टनर कौन से टाइप का होता है, कौन सा पार्टनर कहलाता है, क्या होता है क्या है, वो पता होना चाहिए आपको, वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर। सर एक्टिव पार्टनर को हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है। उन्होंने हमसे क्या बोला कि ऐसा कोई पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। जो क्या करे सर? बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सारा के सारा बिजनेस वही रन करें, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में आगे आकर काम करवाएं। ऐसा अगर कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर को हमने क्या बोल दिया सर? एक्टिव पार्टनर बोल दिया। कौन सा पार्टनर बोल दिया? एक्टिव पार्टनर बोल दिया। अगला सेकेंड है सर स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर का मतलब सर ऐसा कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं देखता, चाहे वो अगर ना भी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट नहीं करता, वो उसी के ऊपर रहता है। उसने तो अपने एक काम कर दिया कि कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया। उसने क्या किया होगा? कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया होगा, या कोई और दूसरी वजह होगी जिससे वो पार्टनर बन गया होगा, लेकिन वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सेदार ज़रूर रहेगा। बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए कौन सा पार्टनर हो गया सर? स्लीपिंग पार्टनर हो गया। ठीक है सर, स्लीपिंग पार्टनर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर क्या? डॉर्मेंट पार्टनर। क्या बोल देते हैं इसको यहाँ पर? डॉर्मेंट पार्टनर। डन इतना? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं? अगला सर नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का पार्टनर है। मतलब ऐसे समझो सर, नॉमिनल पार्टनर को अलग अलग तरीके से डिफाइन है। ये भी हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखेंगे कि नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या होगा। नॉमिनल पार्टनर का ऐसी कहानी होती है सर कि नॉमिनल पार्टनर जो रहता है वो अब एक्चुअल में पार्टनर नहीं रहता, वो सिर्फ नाम का पार्टनर रहता है, कोई काम का पार्टनर नहीं रहता।
नाम का पार्टनर मतलब फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर थे, कितने थे? 4, ABCD। कौन थे? ABCD 4 पार्टनर थे। डी का मान लो, डी को क्या हो गया, डी ने सोचा कि अब पार्टनरशिप बिजनेस कर चुके हैं, अब छोड़ देते हैं। डी मान लो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट ले सकते हैं, बिजनेस छोड़ना मतलब रिटायर हो गया वो। अब डी जब रिटायर हो गया है, लेकिन डी का क्या है सर, रिटायर होने के बाद अब उसका कोई काम नहीं है फर्म में, लेकिन फिर भी मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या बाकी की बुक्स जितनी भी हैं पार्टनरशिप के अंदर, अभी भी वहाँ पर मान लो 4 पार्टनर शो हो रहे हैं। कौन कौन से पार्टनर शो हो रहे हैं? 4, ABC और D। लेकिन क्या D एक्चुअल में अब कोई पार्टनर है क्या? नहीं है। D अब क्या बचा है सर? सिर्फ और सिर्फ नाम का पार्टनर बचा है। डी किसका पार्टनर बचा है? सिर्फ और सिर्फ नाम का पार्टनर, वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं बचा है, लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी दिख रहा है, वो फर्म की बुक्स में अभी भी दिख रहा है उसका नाम, तो क्या कहलाएगा वो? पार्टनर। कौन सा पार्टनर है वो? नॉमिनल पार्टनर। पक्का? कोई भी दिक्कत यहाँ तक? अगला पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का मतलब सर, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल समझना बात को। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल मतलब एक ऐसा पार्टनर जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं रहता। मतलब अब समझो सर, इसको अपन एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लो 3 पार्टनर A, B और C, ये एक फर्म में पार्टनर हैं। ये किस में है? एक फर्म में क्या है? पार्टनर हैं। मान लो ये कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। किससे सफ़र कर रहे हैं सर ये लोग? एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहीं पर ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने किसके बीच का? अपने बिज़नेस का, कि अपना बिज़नेस कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। यहाँ पर एक बंदा बैठा है M। बंदा कौन बैठा है यहाँ पर? M। वो भी देख रहा है इनको। अब समझना सर, आगे जाकर एक अगले स्टेशन पे आकर एक बंदा और एंटर हुआ जिसको हमने नाम दे दिया F। अब समझना बात को, फिर से देखो इधर 3 पार्टनर क्या कर रहे थे सर? बिजनेस कर रहे थे, अपनी बिजनेस का डिस्कशन कर रहे थे। वहीं पर एक और बंदा बैठा हुआ था, कौन? M। वो सब कुछ देख रहा था, उसको पता था कि ये 3 कोई एक फर्म में क्या है? पार्टनर हैं। अब एक नया बंदा अगले स्टेशन पर एंटर हुआ, कौन? F। समझना बात को। अब M ने देखा कि F एंटर कर चुका है, F एंटर कर चुका है, जो क्या है? जो एक नॉर्मल पैसेंजर है ट्रेन के अंदर। अब M ने क्या करा? M ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये 3 लोग तो बिजनेस में क्या कर रहे थे सर? डिस्कशन कर रहे थे। M ने सोचा कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं एज अ पार्टनर, तो वो इस तरीके से F को दिखाने लगा कि ये क्या है? M क्या है सर? एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। F के नज़रिए से देखोगे तो ये 4 कौन हो गए सर? 4 के 4 पार्टनर हो गए, ठीक है। एक्चुअल में कौन? सिर्फ 3 पार्टनर हैं। M किसके लिए पार्टनर है सर? F के लिए। मतलब F जब देख रहा है तो ये कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर। ऐसा कोई बंदा जो अपने आप को रिप्रेजेंट करे किसी दूसरे के सामने कि वो किसी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो ऐसे पार्टनर को हम लोग बोलते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। कोई भी दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। कि अब यहाँ पे हमने देखा M कौन हो गया सर? पार्टनर बाय एस्ट्रोपल हो गया। डन इतना? पर एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं होता। कुछ नहीं मिलना, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जब वो पार्टनर है ही नहीं तो क्यों देंगे अपन उसको? लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसके लिए भी अलग अलग क्लॉजेस दे रखे हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अगला है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगला कौन सा है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कैसा है सर? ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, बस थोड़ी सी अलग हो जाएगा। कहानी समझना, इधर से ही समझेंगे हम। 3 पार्टनर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, M इनको बात करते हुए देख रहा था। या फिर अब सुनो, थोड़ा सा अलग करते हैं अपन, थोड़ा सा अलग करते हैं। ABC 3 पार्टनर थे जो बिज़नेस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है सर। यहीं पर कौन M था, जो इनके बीच का डिस्कशन समझ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं? बिज़नेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगले स्टेशन पे एक बंदा आया F। अगले स्टेशन पे कौन एंटर हुआ? F एंटर हुआ। अब F जैसे ही एंटर हुआ तो F कहाँ पर? उनके पास में आया। अब जैसे ही इन लोगों ने देखा, किन्ने? अब इन्होंने देखा कि F ने एंट्री की है,
और एम इन लोगों को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था। तो अब ये लोगों ने सोचा कि यार एफ जो है वो थोड़ा रेप्यूटेड बंदा है। एफ कौन है? थोड़ा रेप्यूटेड बंदा है, मार्केट में इसका अच्छा खासा नाम है। अगर इसको हम लोग क्या पार्टनर बनाएंगे या इसको हम पार्टनर रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लो हमें बिजनेस में फ़ायदा होगा। तो अब ये तीन लोग एफ को कुछ इस तरीके से बताने लगे कि ये भी कितने पार्टनर हैं सर? ये एक्चुअल में 3 पार्टनर नहीं है बल्कि कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर। किसके लिए? एक आउटसाइडर के लिए। किसके लिए? एक आउटसाइडर के लिए। तो सुनना सर, जो एफ रहेगा ये क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। इस पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे सर? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अरे डन। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है बल्कि एक कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म किसी एक थर्ड बंदे को किसी दुनिया वालों के सामने या लोगों के सामने एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करें तो वो बंदा क्या कहलाएगा सर? वो बंदा कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अरे डन। तो बात को समझना सर, हमने इतने सारे पार्टनर पढ़े, इसमें ये जो 3 पार्टनर हैं ये एक्चुअल में पार्टनर अब नहीं होते। हमें जो 2 पार्टनर होते हैं वो यही रहते हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। डन। इतना कोई भी दिक्कत नहीं है। लिखो जो सिर्फ नाम का पार्टनर रिटायर हो गया था, क्या हो गया था? अब कुछ नहीं मिलना, इनको प्रॉफिट वगैरह भी कुछ नहीं मिलना, दे चुका है, इसका काम हो चुका है फर्म से, अब नहीं बचा है ये, बस नाम है कि पार्टनर है पर एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। डन। इतना कोई भी दिक्कत? अरे बोलो, लिख लो सर, ये सिर्फ यही लिखना है, डेफिनेशन नहीं लिखना, ये इतना ही लिख लो बस। इधर देखना, देखो इधर हमारे सामने क्या कभी कभी डेफिनेशन पहले तो बहुत ज़्यादा आ जाती थी जब 1 नंबर का क्वेश्चन होता था, अभी 2 साल पहले तक ये डेफिनेशंस बहुत बार आ चुकी हैं कि सर पार्टनर कौन होता है, फर्म कौन होता है। तो हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना पड़ती है यहाँ पर। क्या लिखना पड़ती है? एग्जैक्ट डेफिनेशन। या फिर अगर हमें थोड़ा भी लग रहा है तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि सर अब बात कर रहे हैं हम क्या बहुत देर से पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो सर पार्टनर्स कौन हुए? सुनना सर, हर वो बंदा जो पार्टनरशिप फर्म में, हर वो बंदा जो पार्टनरशिप फर्म में एज एन ओनर काम कर रहा है, इंडिविजुअली वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। इंडिविजुअली वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। सर फिर से देखो सर, हमने क्या कहा कि सर पार्टनर कौन होगा? तो हर वो बंदा जो बिजनेस के अंदर, कौन से बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एज एन ओनर काम करेगा, वो बंदा क्या कहलाएगा? इंडिविजुअली वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। और अगर मान लो 4 लोग हैं, 4 ओनर हैं, तो 4 ओनर क्या हो गए सर? पार्टनर हो गए। 4 ओनर को अगर एक साथ में रिप्रेजेंट करें, 4 ओनर को अगर एक साथ में रिप्रेजेंट किया जाए, या ऐसा समझो कि मान लो ये 3 पार्टनर, अब इनको एक साथ में अगर हम इनको बोलें कुछ नाम से तो उसको हम लोग बोल देते हैं फर्म। इंडिविजुअली हर बंदा पार्टनर कहलाता है, कलेक्टिवली वो क्या कहलाएगा? वो फर्म कहलाएंगे। और जिस नाम से वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे होंगे, जिस नाम से वो क्या कर रहे होंगे? पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग फर्म नेम बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फर्म नेम। फिर से देखो, इंडिविजुअली हर बंदा, हर ओनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो काम करता है एज एन ओनर, वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। कलेक्टिवली वो लोग क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। जिस नाम से वो मार्केट में पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्म नेम बोलेंगे। पक्का स्टार बना के तीनों चीज़ें भी लिख लो ताकि याद रहे हमें। जल्दी जल्दी करो, अपने पास टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है अपन को।
सारे डन इतना पक्का? आगे देखना सर, आगे देखो, इधर 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 देखना आप। सर हम लोग ने अभी पढ़ी थी क्या, पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ा था हम लोग ने? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? पार्टनरशिप डीड क्या है सर? क्या एक एग्रीमेंट है सर, वो तो रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया था? पार्टनरशिप डीड। क्या होगा सर? पार्टनर्स के बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ों का एग्रीमेंट होगा, वो सब के सब लिखते हैं कहाँ पर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं सारी की सारी चीज़ें हों, या ज़रूरी नहीं पार्टनरशिप डीड खुद हो, ओरल भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड हो। अब समझना बात को, हमसे बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है या किसी चीज़ की वजह से पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कुछ चीज़ों पर, तो आपको क्या करना है? कुछ चीज़ों का एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी करना है। अगर मान लो पार्टनरशिप में, समझना सर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ चीज़ें साइलेंट हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग का उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ भी नहीं बोला, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे बोलता है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शेयर प्रॉफिट विल बी शेयर अमंग द पार्टनर्स इक्वली। फिर से हमने क्या कहा सर कि मान लो किसी जगह पर पार्टनर्स के बीच में उन्होंने नहीं लिखा, पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा कि प्रॉफिट कैसे बांटें, तो प्रॉफिट कैसे बांटेगा सर? इक्वली बटेगा सारे के सारे पार्टनर्स में। सेकंड चीज़ समझना सर, सेकंड चीज़, पार्टनर्स इंटरेस्ट वगैरह या रेम्यूनरेशन के बारे में, यहाँ लिखा हमने क्या? रेम्यूनरेशन के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा। रेम्यूनरेशन के बारे में साइलेंट है पार्टनरशिप डीड। रेम्यूनरेशन कौन कौन से हो सकते हैं सर? सर मान लिए कमीशन, क्या है? कमीशन के बारे में नहीं लिखा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैसे प्रोवाइड करते हैं उसको अपन समझेंगे। कमीशन के बारे में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं है, सैलरी वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं की पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है सर, तो अगर ऐसा कोई केस है, या इसके अलावा और भी अलग से बेनिफिट, अदर बेनिफिट के बारे में भी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो सर हमसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलती है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स को किसी भी हाल में इनमें से कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट तो शेयर होगा इक्वली, लेकिन पार्टनर को अलग से कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसी तरीके से एक चीज़ और होती है जिसको आगे हम और भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज की जाती है। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी। फिर से देखो, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर से, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब, सुनना सर, दो चीज़ें होती हैं। पार्टनर जो पैसा देता है, बिजनेस ऑनर जो बिजनेस को पैसा देता है वो क्या कहलाता है सर? कैपिटल। क्या कहलाता है वो? कैपिटल। जो कुछ भी बिजनेसमैन बिजनेस को दे वो क्या कहलाता है? कैपिटल। मान लो फर्म को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी, फर्म को क्या पड़ी? और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी। फर्म ने कहा कि यार कैपिटल तो तुम लोग पहले ही दे चुके हो, कैपिटल क्या कर चुके हो तुम लोग? पहले ही दे चुके हो, हमें कैपिटल तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें फर्म को पैसे की तो ज़रूरत है सर। तो फर्म ने कहा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं या बैंक जा रहे हैं, बैंक से हम लोग लोन लेंगे। तो एक किसी पार्टनर ने कहा क्या लोन लेने की वहाँ से क्या ज़रूरत है, मैं खुद दे देता हूँ लोन। तो लोन क्या? कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर कुछ प्रोवाइड करता है एज अ लोन फर्म को,
तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का बोला गया हमसे। उन्होंने हमसे कहा पार्टनरशिप डीड में, सुनना, अगर पहले से डिसाइडेड है कि यार इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम 10% चार्ज करेगा पार्टनर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% देंगे। मान लो डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, तो उस केस में हमसे बोला गया है, उस केस में हमसे क्या, हमसे बोला गया कि आपको फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना पड़ेगा। किस रेट से? सर उन्होंने हमसे बोला कि एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। पक्का? तो सुनो इधर, अगर डीड साइलेंट है तो कुछ चीज़ों का स्पेशल ट्रीटमेंट, कौन कौन सी चीज़? प्रॉफिट शेयर इक्वली, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कितना, 6% पर एनम। अगर डीड में लिखा है 8% दे देंगे, 12% दे देंगे। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% दे देंगे सर। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन परसेंटेज डिसाइड नहीं है, परसेंटेज डिसाइड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे सकते। पक्का? कोई भी दिक्कत सर नहीं है? ये लिख लो। टाइम बताओ कितना हुआ? टाइम हो गया। चलो कल करते हैं अपन, बंद कर देना इसे।